नमस्कार किसान भाइयों और बहनों। मैं आपकी अपनी कृषि सलाहकार एक बार फिर से हाजिर हूँ आपके खेतों की खुशहाली का संदेश लेकर। मुझे पता है कि आप सबने पिछले 40-50 दिनों में जी तोड़ मेहनत की है। आपने धान की रोपाई की, शुरुआती देखभाल की और अब आपके खेत में धान के पौधे लहलहा रहे होंगे। आपकी मेहनत अब रंग ला रही है, लेकिन असली परीक्षा की घड़ी तो अब आई है। जी हाँ, फसल का ये जो 40 से 50 दिन के बाद का समय होता है, ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। यही वो समय है जो ये तय करेगा कि आपकी बालियों में दाने कितने भरेंगे, बालियां कितनी लंबी और वजनदार होंगी और अंत में आपकी पैदावार सिंगल होगी या डबल। कई किसान भाई बहन इस अवस्था में आकर कुछ छोटी छोटी गलतियां कर बैठते हैं, जिससे उनकी पूरी मेहनत पर पानी फिर जाता है और पैदावार में 25 से 30% तक की गिरावट आ जाती है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगी, वो सारे जरूरी काम बताऊंगी जो आपको अगले 20-25 दिनों में अपनी धान की फसल में करने हैं। अगर आपने मेरे बताए इन तरीकों को अपना लिया तो मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, आपके खेत में धान की ऐसी बालियां आएंगी कि देखने वाले भी दंग रह जाएंगे। तो चलिए इस सफर को आगे बढ़ाते हैं और आपकी मेहनत को 2 गुनी पैदावार में बदलते हैं। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात करते हैं पोषक तत्व प्रबंधन की, यानी कि खाद और उर्वरकों के सही इस्तेमाल की। आपकी फसल अब 40-50 दिन की हो चुकी है। इसका मतलब है कि पौधे अपनी वानस्पतिक बढ़वार पूरी करके प्रजनन अवस्था में प्रवेश करने वाले हैं। सरल भाषा में कहूँ तो अब पौधों में कल्ले फूटने का काम लगभग पूरा हो चुका है और पौधे के अंदर बाली बनने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। ये ठीक वैसा ही है जैसे किसी गर्भवती महिला को सबसे ज्यादा पौष्टिक आहार की जरूरत होती है। ठीक उसी तरह आपके धान के पौधे को भी इस समय सबसे ज्यादा ताकत और पोषण की जरूरत है। इसी ताकत से वो लंबी, मोटी और दानों से भरी हुई बालियों को जन्म देगा। इस समय सबसे बड़ा जादूगर है नाइट्रोजन, यानी कि यूरिया। अब आपको यूरिया की दूसरी या कुछ किस्मों में अंतिम खुराक देनी है। कई किसान भाई यहाँ गलती ये करते हैं कि या तो बहुत ज्यादा यूरिया डाल देते हैं या फिर डालने में देरी कर देते हैं। अगर आप ज्यादा यूरिया डालेंगे तो पौधे की लंबाई तो बहुत बढ़ जाएगी, पत्ते जरूरत से ज्यादा हरे हो जाएंगे, लेकिन इससे पौधे कमजोर हो जाएंगे और उनमें बीमारियां और कीट लगने का खतरा बढ़ जाएगा। साथ ही तेज हवा चलने पर फसल के गिरने की आशंका भी बढ़ जाती है। वहीं अगर आप यूरिया डालने में देर करेंगे तो पौधे को बाली बनाने के लिए जरूरी ताकत ही नहीं मिलेगी, जिससे बालियां छोटी रह जाएंगी और उनमें दाने भी पूरी तरह से नहीं भरेंगे। तो सही मात्रा क्या है? आमतौर पर इस अवस्था में आपको प्रति एकड़ 25 से 35 किलोग्राम यूरिया का छिड़काव करना चाहिए। यूरिया डालते समय इस बात का खास ध्यान रखें कि खेत में बहुत ज्यादा पानी भरा न हो, बस हल्की नमी होनी चाहिए। सुबह के समय जब पत्तों पर ओस हो तब यूरिया डालना सबसे अच्छा माना जाता है। इससे यूरिया पत्तों पर चिपककर सीधे पौधे को मिलता है। यूरिया के साथ साथ एक और जरूरी पोषक तत्व है पोटाश। पोटाश को हम क्वालिटी पोषक तत्व भी कहते हैं। ये पौधे को मजबूती देता है, तने को मोटा करता है, जिससे फसल गिरती नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पोटाश ही दानों में चमक, वजन और गुणवत्ता लाता है। ये पौधे की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है, यानी बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। अगर आपने रोपाई के समय पोटाश नहीं डाला था तो ये बिल्कुल सही समय है उसकी कमी को पूरा करने का। आप इस समय यूरिया के साथ प्रति एकड़ 20 से 25 किलोग्राम पोटाश, यानी MOP, म्यूरेट ऑफ पोटाश, मिलाकर डाल सकते हैं। इसके अलावा कुछ सूक्ष्म पोषक तत्वों की भूमिका को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस अवस्था में धान की फसल में अक्सर जिंक की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं, जैसे कि पत्तियों पर भूरे रंग के धब्बे या धारियां बनना, जिसे खैरा रोग भी कहते हैं। अगर आपके खेत में ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो आप तुरंत जिंक सल्फेट का छिड़काव करें। आप 500 ग्राम जिंक सल्फेट, यानी 21% वाला, को 2.5 किलोग्राम यूरिया के साथ 100 लीटर पानी में घोलकर प्रति एकड़ छिड़काव कर सकते हैं। इसके अलावा आजकल बाजार में कई तरह के सूक्ष्म पोषक तत्वों के मिश्रण भी उपलब्ध हैं, जिनका छिड़काव करने से फसल को बोरॉन, मैग्नीशियम और सल्फर जैसे सभी जरूरी तत्व मिल जाते हैं। ये एक तरह से फसल के लिए टॉनिक का काम करता है, जिससे पौधे में परागण की क्रिया अच्छी होती है और ज्यादा से ज्यादा दाने बनते हैं। याद रखिए, ये समय फसल को खिलाने पिलाने का है। इसमें की गई कंजूसी या लापरवाही आपकी पैदावार पर सीधा असर डालेगी। पोषक तत्वों के बाद जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है सिंचाई प्रबंधन, यानी पानी का सही इस्तेमाल। धान पानी की फसल जरूर है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर समय खेत लबालब भरा रहे। फसल की इस 40-50 दिन की अवस्था से लेकर बाली में दूध भरते तक की अवस्था तक खेत में लगातार 2 से 3 इंच पानी बनाए रखना बेहद जरूरी है।
ये वो समय है जब पौधे को सबसे ज्यादा पानी की आवश्यकता होती है। खेत में पानी का एक समान स्तर बनाए रखने से कई फायदे होते हैं। पहला, जो खाद आपने डाली है वो पानी में घुलकर पौधे की जड़ों तक आसानी से पहुंच जाती है। दूसरा, पानी खरपतवारों को उगने से रोकता है। तीसरा, ये जमीन के तापमान को नियंत्रित रखता है, जो पौधे की बढ़वार के लिए अनुकूल होता है। और सबसे जरूरी, बाली बनते समय और दाना भरते समय पानी की कमी होने से दाने सिकुड़ जाते हैं, हल्के रह जाते हैं और बालियां पूरी तरह से नहीं भर पाती, जिसे पोचा कहते हैं। इसलिए इस बात को गांठ बांध लीजिए कि अगले 1 महीने तक आपके धान के खेत में पानी की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर आपको किसी कीटनाशक या फफूंदनाशक का छिड़काव करना है तो छिड़काव से 1 दिन पहले खेत से पानी निकाल दें और छिड़काव के 24 घंटे बाद फिर से पानी भर दें। इससे दवा का असर अच्छा होता है। सही जल प्रबंधन ही आधी सफलता की गारंटी है। अब बात करते हैं फसल सुरक्षा की, यानी हमारे हरे भरे खेत को कीटों और बीमारियों के हमले से बचाने की। ये समय धान की फसल के लिए बहुत ही संवेदनशील होता है। मौसम में नमी और गर्माहट के कारण कई तरह के कीट और फफूंद जनित रोगों का प्रकोप बढ़ जाता है। इस अवस्था में सबसे ज्यादा हमला होता है तना छेदक यानी स्टेम बोरर और पत्ती लपेटक यानी लीफ फोल्डर कीट का। तना छेदक का लार्वा तने के अंदर घुसकर उसे खोखला कर देता है, जिससे बाली सफेद होकर सूख जाती है और खींचने पर आसानी से बाहर आ जाती है। वहीं पत्ती लपेटक कीट पत्तियों को लपेटकर उसके हरे पदार्थ को खाता है, जिससे पत्तियां सफेद पड़ जाती हैं और पौधे का भोजन बनाने की प्रक्रिया बाधित हो जाती है। इनके अलावा भूरा फुदका यानी ब्राउन प्लांट हॉपर भी पौधे के तने के पास बैठकर रस चूसता है, जिससे पूरी की पूरी फसल सूख जाती है, जिसे हॉपर बर्न कहते हैं। बीमारियों में शीथ ब्लाइट का खतरा रहता है, जिसमें तने के ऊपर पानी के पास भूरे काले धब्बे बनते हैं, जो धीरे धीरे ऊपर की ओर फैलते हैं। इन सब खतरों से बचने का सबसे अच्छा तरीका है नियमित रूप से अपने खेत की निगरानी करना। हर 2-3 दिन में खेत के अंदर जाकर पौधों को ध्यान से देखें। पत्तियों के ऊपर नीचे तने के पास अच्छी तरह से जांच करें। अगर आपको कीटों के अंडे, लार्वा या बीमारी के शुरुआती लक्षण दिखें तो तुरंत रोकथाम के उपाय करें। शुरुआत में आप नीम के तेल या अन्य जैविक कीटनाशकों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर प्रकोप ज्यादा है तो किसी विश्वसनीय कृषि विशेषज्ञ की सलाह लेकर सही कीटनाशक या फफूंदनाशक का सही मात्रा में छिड़काव करें। छिड़काव हमेशा शाम के समय करना चाहिए, जब धूप हल्की हो। अनावश्यक और अंधाधुंध रासायनिक छिड़काव से बचें, क्योंकि ये हमारे मित्र कीटों को भी मार देता है, जो हमारी फसल की रक्षा करते हैं। एक सजग किसान की तरह अपने खेत की रखवाली करना ही बम्पर पैदावार की कुंजी है। किसान भाइयों और बहनों, अंत में मैं बस यही कहना चाहूंगी कि अगले 20-25 दिन आपकी धान की फसल का भविष्य तय करेंगे। ये समय थोड़ा ज्यादा ध्यान और मेहनत मांगता है। आप इन सभी बातों का ध्यान रखिए। समय पर यूरिया और पोटाश की सही मात्रा दें। जरूरत पड़ने पर सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव करें। खेत में लगातार पानी का स्तर बनाए रखें और अपनी फसल की कीटों बीमारियों से सुरक्षा के लिए एक सजग प्रहरी की तरह निगरानी करते रहें। आपकी 40-50 दिन की मेहनत अब उस मुकाम पर है जहां से थोड़ी सी और सही देखभाल आपको सीधे 2 गुनी पैदावार तक पहुंचा सकती है। जब आपके खेत में हर पौधा स्वस्थ होगा, हर पत्ती हरी भरी होगी, तो उसमें से निकलने वाली हर बाली लंबी, वजनदार और सुनहरे दानों से लदी हुई होगी। और जब हवा चलेगी और आपकी लहलहाती फसल एक साथ झूमेगी, तो उस नज़ारे को देखकर आपकी सारी थकान और सारी चिंता दूर हो जाएगी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप इन वैज्ञानिक तरीकों को अपनाकर अपनी मेहनत का सर्वोत्तम फल प्राप्त करेंगे। अगर इस विषय से जुड़ा आपका कोई भी प्रश्न है तो बिना झिझक कमेंट सेक्शन में पूछें। मैं आपके हर सवाल का जवाब देने के लिए यहाँ हूँ। इस जानकारी को अपने साथी किसान भाइयों के साथ साझा करना ना भूलें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में फिर से मिलेंगे एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ। तब तक के लिए अपनी फसल का ध्यान रखें। नमस्कार।